हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11 के चैप्टर हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे। कुछ इसके बेसिक्स जानेंगे और हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे और इसमें जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन तो देखिए, जो इसकी हाइड्रोकार्बन है उसे टू पार्ट में डिवाइड किया। ओपन चैन हाइड्रोकार्बन और सेकेंड पार्ट है हमारा क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन है उसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हमारा है ओपन चैन हाइड्रोकार्बन और सेकंड हमारा है क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन। अब जो हमारा ओपन चैन हाइड्रोकार्बन है इसे क्या किया गया, टू पार्ट में फिर डिवाइड किया गया। जो पहला पार्ट है उसे क्या बोला गया, सैचुरेटेड, और दूसरा क्या बोला गया, अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड के अंदर हमारा क्या आता है, एल्केन आता है। अनसैचुरेटेड के अंदर क्या क्या आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो सैचुरेटेड के अंदर क्या आया, एल्केन आया, और अनसैचुरेटेड के अंदर क्या आ गया, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एल्केन को जो क्या बोलते हैं, हम पैराफिन बोलते हैं, और एल्कीन को क्या बोलते हैं, ओलिफिन। ठीक है, पैराफिन और ओलिफिन। तो इसके बाद थोड़ा इसका थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो थ्योरी समझिए इसकी, पहले इसकी थ्योरी अपनी समझ लीजिए, फिर आगे हम क्लोज चैन स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो इन दिस दोस कंपाउंड आर प्रेजेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी वे जो किसमें कार्बन और क्या पाए जाएंगे, हाइड्रोजन, क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन। तो इसमें जितने भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाएंगे तो हाइड्रोकार्बन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका क्या हो गया, मीथेन हो गया, C2H6 एथेन हो गया, ये सब हमारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। अब हाइड्रोकार्बन को टू पार्ट में डिवाइड किया गया, ओपन चेन का हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन यानी कि जो हमारी कार्बन चैन हो, ठीक है, वो खुली श्रृंखला में हो। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, ओपन चैन हाइड्रोकार्बन। तो इसके एग्जांपल भी कई हैं, मीथेन, एथेन, सारे इसके एग्जांपल हैं। इसके बाद जो हमारा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है तो उसको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की थ्योरी क्या होगी कि वह यौगिक जिसमें कार्बन की जो चारों संयुक्ताएं होंगी वो क्या होंगी, एकल बंध द्वारा पूरी हो रही होंगी। ठीक है, वह यौगिक जिसमें कार्बन की चारों संयुक्ताएं एकल बंध द्वारा पूरी हो रही हो, सिंगल बॉन्ड द्वारा पूरी हो रही हो, क्या बोलेंगे उसे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एल्केन मिलेंगे। एल्केन में आप लोग जानते होंगे, एल्केन में जैसे आपका हो गया मीथेन CH4, मीथेन हो गया, C2H6 एथेन हो गया, C3H8 प्रोपेन हो गया। तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब एल्केन सीरीज है। तो इसमें आपके जो कार्बन की वैलेंसी होगी, तो कार्बन की आपकी वैलेंसी कार्बन है, और हाइड्रोजन मीथेन में कितने हैं, 4। ठीक है, तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो देखिए इसमें जितने भी होंगे, इसमें एल्केन सीरीज में 1 2 3 4, तो जो कार्बन की वैलेंसी होगी वो सिंगल बॉन्ड से ही क्या होगी, पूरी हो रही होगी। इसमें एल्केन में जितने भी आपके मेंबर होंगे। इसके बाद अनसैचुरेटेड में आते हैं, तो इसमें क्या होगा कि वे यौगिक जिसमें कार्बन की चारों संयुक्ताएं क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से पूरी हो रही होंगी, क्या बोलेंगे उसको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे एग्जांपल पहले लेते हैं एल्कीन का। एल्कीन हमारा ऐसे C2H4 एक कंपाउंड लेते हैं, C2H4 यानी एथिलीन हमारा। तो इसकी अगर वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो ये इस तरीके से कंप्लीट होगी। ये कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 इस कार्बन की 1 2 3 4 इस कार्बन की। ठीक है, और हाइड्रोजन की 1 1 सबकी मिल रही है आपको। तो ये आपका हो गया किसका, एल्कीन के एग्जांपल। अगर एल्काइन के एग्जांपल देंगे तो C2H2 स्ट्रक्चर ओपन करिए, तो ये आपका स्ट्रक्चर ओपन हो गया। इस कार्बन की 1 2 3 4 इस कार्बन की, और 1 2 3 4 इस कार्बन की, हाइड्रोजन को 1 1 मिल रही है। तो अनसैचुरेटेड में हमने क्या देखा कि
कार्बन की जो वैलेंसीज होगी वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से क्या होगी, कंप्लीट हो रही होगी। क्या बोलेंगे उसको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की हो गई थ्योरी। इसके बाद सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को इसको आपको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं, ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इसके बाद आते हैं क्लोज चेन। तो देखिए क्लोज चेन जो है उसको सिंपल वे में टू पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, टू पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एलिसाइक्लिक, ठीक है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिसाइक्लिक जो हमारा होगा तो एलिसाइक्लिक में आपका किस तरीके से आपके जो कंपाउंड्स बने कैसे बनेंगे, जैसे आपका ये एलिसाइक्लिक हुआ, ये होगा, ये होगा, इसे क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ये आपका यहाँ कार्बन अटैच होगा, ये आपका कार्बन यहाँ अटैच होगा, इसे बोलेंगे इसे साइक्लोप्रोपेन। ये आपका हो गया साइक्लोब्यूटेन और ये हो गया क्या, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो ये हो गया एलिसाइक्लिक के एग्जांपल। एरोमेटिक में एग्जांपल सिंपल सा, इसमें जो हमारी होगी जो कार्बन चेन होगी वो क्या होगी, क्लोज चेन होगी, ठीक है, ओपन नहीं होगी, कार्बन चेन क्या होगी, क्लोज होगी। जैसे आपका ये हो गया एग्जांपल हो गया बेंजीन। बेंजीन के अलावा आपके पास ये भी एक एग्जांपल है, दो रिंग बना देंगे तो ये आपका किसका हो गया, नैप्थलीन का हो गया, ठीक है। तो बेंजीन और नैप्थलीन। तो ये आपका एक सिंपल वे में हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन था कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, किसने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक सिंपल वे में आपका हाइड्रोकार्बन का एक क्लासिफिकेशन था। इसके बाद हम जानेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन के, ठीक है। तो एल्केन के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। तो एल्केन के कुछ क्या करेंगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो जैसे आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, पहला आपको एक इंपॉर्टेंट है डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, इसको हिंदी में भी कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। इसका थ्योरी क्या है इसकी, डी कार्बोक्सिल क्या क्या है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर देंगे और एल्केन बना देंगे। तो ये क्या कहलाता है, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड हटा करके एल्केन बनाने की जो विधि होगी वो डीकार्बोक्सिलेशन कहलाएगी। जैसे एक सिंपल सा यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हीट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपको करना है RH, यानी कि आपको हाइड्रोजन बना देना है और कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है, हटा देना है। अब इसमें एक क्या करेंगे, अब इसमें एक साल्ट रख के देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम साल्ट, जैसे CH3 COONA सोडियम एस्टेट, और इसे सोडा लाइम के साथ हीट कराएंगे CaO की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका CH4 प्लस का Na2CO3, ये आपका बनेगा एल्केन और आपका Na2CO3 निकल जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा कहलाएगा डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो ये एल्केन बनाने का आपका सिंपल सा पहला मेथड। सेकंड आप मेथड पढ़िए वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन, सेकंड मेथड देखिए वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन क्या है, when two molecules of alkyl halide react with sodium atom in presence of dry ether then gives alkane, यानी टू मॉलिक्यूल्स हम ले लेंगे किसके, एल्काइल हैलाइड के, एल्काइल हैलाइड क्या, RH, where R is alkyl, X हमारा हैलाइड, इसके हम टू मॉलिक्यूल्स ले लेंगे और सोडियम मेटल से कराएंगे, प्रेजेंस किसकी रहेगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहेगी, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहेगी। तो आपको क्या बनेगा, आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा एल्केन बनेगा, ठीक है। और एल्केन के साथ प्लस क्या निकल जाएगा आपका NaX, अगर आप बैलेंसिंग करेंगे तो 2 यहाँ लगा दीजिएगा, 2 यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल रख के देखते हैं, जैसे एल्काइल हैलाइड हमने यहाँ ले लिया CH3Cl, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स लेने इसके, तो ऐसे ले लीजिए, ये 2 लगाना, यहाँ लगा दीजिए,
सोडियम मेटल से कराना है, प्रेजेंस किसकी रहेगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहेगी। तो आपका क्या बनेगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस के बाद आपका यहाँ बन जाएगा एल्केन बनेगा, ठीक है, और प्लस का आपका NaCl निकल जाएगा, ठीक है, एल्केन बनेगा प्लस का क्या निकलेगा, ये आपका NaCl कितना निकल जाएगा, बैलेंस ही करिए। तो ये आपका बन गया एथेन, C2H6 एथेन बन गया C2H6 और प्लस का NaCl, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, 2 लगाइए, सोडियम 2 लगाइए। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई वुर्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, सिंपल सा। सेम इसी तरीके से एक रिएक्शन और है, देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन में देखते हैं इसी में, इसी के बाद रिएक्शन है नेक्स्ट फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है। फ्रैंकलैंड में क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, सेम है जैसे आपने एल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसमें जहां सोडियम मेटल लिया था वुर्ट्ज में, इसमें लेना है आपको जिंक मेटल लेना है, ठीक है। जिंक मेटल से कराई, प्रेजेंस आपकी ड्राई ईथर की रहेगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहेगी। इसके बाद क्या होगा, आपका सेम एल्केन बनेगा और प्लस का आपका क्या निकलेगा ZnX2, ठीक है, ZnX2। अब अगर यहाँ सिंपल सा रख लेते हैं फार्मूले को, तो CH3Cl, 2 मॉलिक्यूल CH3Cl के ले लेते हैं एल्काइल हैलाइड के, जिंक से करा देते हैं ड्राई ईथर, यहाँ पे ले लिया ड्राई ईथर ले लिया और यहाँ बना दिया एल्केन, ठीक है, प्लस आपका क्या निकलेगा ZnCl2, ZnCl2। तो ये आपकी होगी फ्रैंकलैंड रिएक्शन, सिंपल में आपकी है फ्रैंकलैंड रिएक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रिपरेशन। तो देखिए नेक्स्ट आते हैं रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, सिंपल रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स में क्या देखेंगे, देखिए रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, तो इसमें एल्किल हैलाइड का सिंपल सा, एल्किल हैलाइड हमारा क्या है RX हमारे पास क्या है एल्किल हैलाइड, इसका रिडक्शन करा दीजिए। रिडक्शन कराने के लिए इसमें कई रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 ले सकते हैं, आप पैलेडियम भी ले सकते हैं, ठीक है, जिंक ऑब्लिक HCl भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब आप रिडक्शन कराएंगे तो सिंपल से आपको क्या बना देना है, एल्केन बना देना है, हाइड्रोकार्बन एल्केन बना देना, इसके बाद HX आपका निकल जाएगा। अगर इसमें फार्मूला रखना चाहें तो CH3Cl एल्किल हैलाइड, वेयर R इज एल्किल X हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड CH3Cl और इसका रिडक्शन करा लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लीजिएगा बैलेंसिंग के लिए, रिडक्शन इसका करा लेते हैं LiAlH4 ले लिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे 2 बैलेंसिंग के लगा लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या होगा, एक आपका H जाके किधर ऐड होगा CH4, ठीक है, मेथेन, और एक H जाके इसके साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा HCl, ये आपका बन गया एल्केन, ठीक है। तो ये था रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। तो अब ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कराएंगे, तो ग्रिग्नार्ड रीजन का जनरल फॉर्मूला होता है RMgX, ठीक है, वेयर R इज एल्किल, Mg मेटल है और X हमारा क्या है हैलाइड है। अब इसमें अगर हम फार्मूला रखना चाहें, या पहले हम जनरल में देख लें, RMgX है, इसमें हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो हाइड्रोलिसिस जब कराएंगे तो पहले हमें बनाना है RH, ठीक है, इसके बाद Mg और ये आपका OH और ये आपका X। अब इसमें अगर हम फार्मूला रखना चाहें तो जैसे आपका ग्रिग्नार्ड रीजन है तो R CH3MgCl, RMgX CH3MgCl, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, जल अपघटन करा दीजिए।
ये H जाके यहाँ ऐड होगा, क्या बना देगा, CH4 बना देगा, एल्केन बन गया हमारा। ठीक है, Mg आपका लग गया OH और ये Cl, ये आपका बन गया सिंपल सा एल्केन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रॉम ग्रीनहार्ड रीजन से एल्केन की प्रिपरेशन। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट आएंगे बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनीकरण से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी शो होगी, उस इंपॉर्टेंट रिएक्शन का नाम है साबाते-सेंडेरेंस। ठीक है, साबाते-सेंडेरेंस। ठीक है, तो साबाते-सेंडेरेंस रिएक्शन भी इसमें फॉलो होगी। अब देखिए इसमें किस तरह से करना है, तो बहुत सिंपल सा है, CH कोई एक अनसैचुरेटेड आप हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, तो ले लिया हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, एस्टिलीन ले ली और इसमें कराया H2 से, H2 से कराएंगे तो एक निकल कैटालिस्ट ले लेंगे और 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लेंगे इसका। ठीक है, एक H ऊपर जाएगा, एक H ऊपर जाएगा, यहाँ क्या बनाएगा CH2, एक H ऊपर गया, यहाँ बनाया CH2 और नीचे डबल ट्रिपल बॉन्ड जो है आपका डबल में टूट जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, एक H नीचे गया। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड डबल में और डबल बॉन्ड सिंगल में ब्रेक हो जाएगा। अभी देखिए कैसे, H2 एक H ऊपर एक नीचे, निकल कैटालिस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो एक H ऊपर क्या हुआ CH3 और एक H नीचे क्या हुआ सिंगल बॉन्ड CH3। तो आपका क्या बन गया, एस्टिलीन से बना आपका एथिलीन और एथिलीन से एथेन, तो ये आपका बन गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, रिडक्शन ऑफ आपका क्या होगा, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो चलिए पहले हम रिडक्शन अल्कोहल का करा लेते हैं, और ये जो आपका जो रिडक्शन होगा वो किसके प्रेजेंस में होगा, ये होगा आपका रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में। ठीक है, तो देखते हैं ROH। ठीक है, रिडक्शन करा लेते हैं भाई किसके प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में करा दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, वैलेंसी के लिए इसमें 2H दे दीजिएगा, तो यहाँ से क्या होगा, पहले आपका क्या बन जाएगा RH। ठीक है, पहले बनेगा RH और साथ में क्या निकल जाएगा H2O। ठीक, बैलेंस अब इसमें रख लेते हैं फार्मूला, जैसे हमने रखा है यहाँ CH3OH, R हमने CH3 दे दिया OH, तो रिडक्शन करा दीजिए रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में 2H ले लेते हैं, एक H इसके पास जाएगा क्या बनाएगा CH4 बना देगा। ठीक है, और एक H इसके पास जाएगा क्या बना देगा H2O बना देगा। ठीक है, ये बन गई आपका एल्केन। अब इसी में रिडक्शन ऑफ, ये तो हो गया अल्कोहल, अब आते हैं कार्बोनिल ग्रुप में। कार्बोनिल ग्रुप जैसे आपका RCHO, इसका रिडक्शन करा देते हैं, प्रेजेंस आपकी वही रहेगी, रेड फास्फोरस और HI रहेगी। ठीक है, रेड फास्फोरस और HI। अब यहाँ पे क्या होगा, एक एल्केन बनेगा और आपका क्या निकल जाएगा वाटर। बैलेंसी अगर करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। अब कंपाउंड रख लेते हैं CH3CHO रख लिया। ठीक है, रिडक्शन कराया, रेड फास्फोरस और HI दे दिया प्रेजेंस में। बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ 4 जो यहाँ किया तो यहाँ भी 4 ही होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं CH3 प्लस क्या निकल गया H2O निकल गया। ठीक है, ये आपका बन गया क्या एल्केन, ये आपका बन गया एल्केन CH3 प्लस का H2O। अब बैलेंसिंग देख लीजिए, कार्बन 1 और 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है
हाइड्रोजन कितने हैं 3 4 4 8 है, 3 3 6 और 2 8, ऑक्सीजन 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन, तो क्लीमेंसन रिडक्शन में देखते हैं इसमें क्या होता है कि कोई भी जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो रिड्यूस होकर के मेथिलीन ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप जो होगा वो मेथिलीन ग्रुप में चेंज हो जाएगा। जैसे एक सिंपल सा है RCHO, ठीक है, ये R है RCHO। अब RCHO है, इसका हम रिडक्शन करा देते हैं। और एक चीज इसमें ये लोग याद रखिएगा, क्लीमेंसन रिडक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो जिंक अमलगम ऑब्लिक HCl, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिंक अमलगम ऑब्लिक HCl ये प्रेजेंस में रहेगा। तो हम इसको ले लेते हैं ZnHg ऑब्लिक HCl, ठीक है, HCl। तो यहाँ से पहले क्या होगा, यहाँ से पहले हमें बनाना है हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्केन पहले बनाना है, और एल्केन के बाद क्या निकाल देना है, वाटर निकाल देना है, ठीक है। बैलेंसी रख लीजिए, बैलेंसी तो इसकी हो जाएगी आपके पास यहाँ कितने हैं, बैलेंसी इसकी हो जाएगी 4। चलिए इसके बाद देख लेते हैं इसमें कंपाउंड्स रखिए, फार्मूला रख के देखते हैं। CH3CHO रिडक्शन कराया ZnHg ऑब्लिक HCl, ठीक है। यहाँ पे 4 यहाँ लिया, यहाँ भी 4 ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास CH3 प्लस क्या हो जाएगा H2O, ठीक है। CH3 प्लस का H2O। बैलेंसी चेक कर लीजिए, तो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 and 4 4 8, ठीक है, 8 है, 3 6 और 2 कितने हो गए 8, एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्केन बन गया, किससे, क्लीमेंसन रिडक्शन से, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो मेथिलीन ग्रुप में चेंज हो जाता है, ये क्लीमेंसन रिडक्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहीं पे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है वोल्फ-किस्नर। रिडक्शन, देखिए तो इसमें यहाँ पे कोई बस इसका प्रेजेंस में थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सेम होगा आपका। जैसे इसमें हुआ है RCHO, इसमें भी क्या होता है, जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है वो क्षारीय हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, ठीक है, रेड करके किसमें चेंज हो जाता है, मेथिलीन ग्रुप में चेंज हो जाता है, इसमें वोल्फ-किस्नर में। तो ये भी आपका क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन आपका जो है, जो आपका हाइड्रोजन है NH2 वो क्षारीय हाइड्रोजन आपका चेंज हो जाएगा किसमें, मेथिलीन ग्रुप में, ठीक है। तो आपका यहाँ बन जाएगा एक एल्केन बनेगा और वाटर निकलेगा, सेम रिएक्शन होगी, 4 यहाँ कर देंगे। अब यहाँ भी अगर फार्मूला रख लेंगे तो आपका सेम बन जाएगा एल्केन, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी वोल्फ-किस्नर रिएक्शन भी। तो इसमें कोई खास चेंजमेंट नहीं है, ये ध्यान रखिए। ये जो होता है वोल्फ-किस्नर में क्या होता है, क्षारीय हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो मेथिलीन ग्रुप में चेंज हो जाता है, ठीक है, और एल्केन बना देता है, ध्यान रखिए। और इसमें क्या होता है, इसमें जिंक अमलगम ऑब्लिक HCl की बेस लेते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखने का। इसमें भी आप लेते तो सेम वही बनेगा, देख लीजिए। CH3CHO रखा, ठीक है, R आपका यहाँ पे 4 रखा, प्रेजेंस सेम वही ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 प्लस का H2O, सेम आपकी एल्केन यहाँ पर भी बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, COREY, कोरेहाउस, ठीक है, कोरेहाउस रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, कोरेहाउस रिएक्शन। देखिए कोरेहाउस रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन की प्रिपरेशन की। इसमें आपका सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों तरीके से आपका एल्केन बन जाएगा। जैसे हम स्टार्ट करते हैं,
एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, इसमें हम आपको फार्मूला रख के सीधे दिखा दे रहे हैं। एल्काइल हैलाइड कोई भी ले लिया, ठीक है, इसकी लिथियम से कराई हमने, जब लिथियम से कराई तो क्या हुआ, इसमें CH3 क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल इसके ले लीजिएगा तो एक Li इसके साथ जाएगा, CH3 Li प्लस का आपका क्या होगा, एक Li इसके साथ, तो क्या होगा LiCl, ये बना आपका, ठीक है, CH3i CH3 Li और LiCl। अब क्या करेंगे, इस CH3 Li को यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है, और कराएंगे CuI से, कॉपर आयोडाइड, इससे कराएंगे तो आप चाहें तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऐसे ले लीजिए, अदरवाइज CH3 Li ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बनेगा क्या, CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस CuLi, ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस CuLi और आपका निकल जाएगा Li, ठीक, ये इतना आपका यहाँ से निकल जाएगा Li। इसको लेकर के नीचे रखा, CH3 का होल ट्वाइस CuLi और इसमें क्या किया, फिर से इसमें कराना है आपको एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन। आप अगर यहाँ पे एल्काइल हैलाइड चाहें तो क्या करेंगे, इससे डिफरेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, तो एल्केन आपका डिफरेंट बनेगा और सेम भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो CH3Cl सेम हमने ले लिया CH3Cl, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो एल्केन बना दीजिए, ठीक है, पहले क्या हुआ आपका एल्केन बन गया, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका बना CH3Cu, ठीक है, CH3Cu, इसके बाद आपका Li, ये Li और ये Cl, क्या निकल गया LiCl। तो ये आपकी थी कोरेहाउस रिएक्शन। तो कोरेहाउस एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड से आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के एल्केन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल वे में था, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बनाने का, ठीक है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है, एक बेसिक्स चैप्टर है, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस आगे बढ़ने हैं तो ये बेसिक्स आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये क्लास 11 का एक ऐसा चैप्टर है कि इसको आपको इसके बेसिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए और ये रिएक्शनें आपको आनी ही चाहिए, तभी आप आगे जाके रिएक्शनों को लगा सकेंगे, ठीक है। ओके।